नमस्कार दोस्तों, मैं विशु सर आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल ABC क्लासेस पर। यह चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा भाग यानी पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो का हम नोटिफिकेशन लोग चलेंगे आसानी से आगे। मिल सके। पिछले तो हम क्लास में शुरू मैंने करते आपको हैं। बताया था टाइप 1, जिसमें कि 2 साल वाले क्वेश्चंस थे। उसमें सीआई निकालना था, ठीक है। तो उसका मैंने बेसिक्स बताया था। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस को बताऊंगा जिस क्वेश्चंस को बनाने में आपको बिना पेन और कॉपी यूज़ किए आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ RS अग्रवाल के। लेकिन क्वेश्चन में जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। जैसे कि रेट मान लिया जाए 10% है, ठीक है। 10% को हम फैक्टर करेंगे तो 1/10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल कितना है, 10 रुपये है और इंटरेस्ट कितना है 1, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल, इसका जो P है वो कितना हो गया 10, फाइनल अमाउंट कितना हो गया 11। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो गया 1 ईयर्स के लिए, ठीक है। ये हो गया 1 ईयर्स के लिए। अगर इसी को बोले 2 ईयर्स के लिए, इसी को बोले 2 ईयर्स के लिए, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 100, ठीक है। उसी तरह 11 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो 121। उसी तरह 3 साल के लिए बोले, 3 साल के लिए बोले तो 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। कोई प्रॉब्लम? इसी तरह 4 ईयर्स के लिए बोले, 4 ईयर्स के लिए बोले तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 1614641। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो अब हम लोग अगर 1 साल का CI बोल दे इसी का तो ये 1 हो जाएगा। 2 साल का CI बोल दे तो ये कितना हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। अगर 3 साल का CI बोल दे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 1 हो जाएगा। अगर 4 साल का CI बोल दे तो ये हो जाएगा 4 6 4 1। कोई प्रॉब्लम? इसको आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद से चीज़ें और भी अच्छी लगेंगी आपको बनाने में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ RS अग्रवाल के, जो कि आप बिना पेन और कॉपी उठाए आप बना लेंगे, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन कि बिना पेन और कॉपी के आपको ऐसे क्वेश्चंस बताए जाएंगे जिसमें कि पेन और कॉपी की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। चीज़ें बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही इजी। चलिए हम लोग RS अग्रवाल के पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह अपने के 8 गुना हो जाएगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस। तो चीज़ें बहुत ही आसान है, उसको हम लोग सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बिना पेन और कॉपी के आपको बताऊंगा, ठीक है। चीज़ें बहुत ही आसान। तो कह रहा है कोई धन 15 वर्षों में दुगना हो जाता है। तो सिंपल सा क्या करना है, 15 ईयर्स में क्या हो जा रहा है, 15 ईयर्स में क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है तो कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। बहुत ही इजी। हमें क्या करना है, ये जो 2 है, ये 2 को 8 बनाना है। तो ये 2 को 8 कैसे बनाएंगे, ये 2 को 8 कैसे बनाएंगे? ये 2 को 8 हम लोग क्या करेंगे, 2 पे पावर 3 लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 पे पावर 3 लिखेंगे तभी तो 8 गुना होगा ना। तो जितना पावर इस पर लिखेंगे उस पावर को ईयर से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी 15 साल था तो अब वो 8 गुना कितना में हो जाएगा, तो इसको भी
3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 साल। चीज़ें बहुत ही जी बिना पेन के। अगर 8 गुना है, अगर 8 गुना करना है, 2 से 8 गुना करना है तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा। तो जितने पे पावर देंगे उसका ईयर पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? ईयर पे मल्टीप्लाई करेंगे और धन जितना गुना हो रहा है उस पर पावर लगाएंगे। कोई दिक्कत? चीज़ें बहुत ईजी। अब दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगना हो जाता है तो बताएं कि कितने वर्षों में यह 32 गुना होगा। चीजें बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। तो कह रहा है कि 6 वर्षों में, 6 साल में कितना हो जा रहा है? 6 साल में ये दोगुना हो जा रहा है। तो कितने साल में? तो कितने साल में ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 गुना। तो कितने साल में 32 गुना हो जाएगा? मैंने कहा था बिना पेन के। तो 2 पे पावर कितना देंगे तो 32 हो जाएगा? 2 पे पावर 5 देंगे। चीज़ें बहुत ही इजी। 2 पे पावर 5 देंगे तो 5 का गुना किससे हो जाएगा? 5 का गुना हो जाएगा 6 से। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30। यानी 30 साल में ये क्या हो जाएगा? 32 गुना। क्लियर? बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। बिना पेन के, बिना कॉपी के आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिए चीज़ों को। 6 साल में दुगना हो जा रहा है तो कितने साल में 32 गुना हो जाएगा? तो 2 पे पावर 5 करेंगे तो ये 32 गुना हो जाएगा। तो 2 पे पावर 5, 2 पे कितना पावर दिए हैं? तो 5। यही 5 का गुना किससे हो जाएगा? 6 से। तो 6 का गुना 5 से होगा तो 6 पंचे 30। यानी 30 साल में क्या हो जाएगा? ये 32 गुना हो जाएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपको बनाना है बिना पेन और कॉपी के। देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी और कितने समय में आंसर देते हैं। हमारा क्वेश्चन है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 11 वर्षों में, क्वेश्चन है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 11 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में ये 81 गुना होगा। ठीक है? चीज़ें बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। मैं लिख देता हूँ एक बार। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ ही रहा है, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ। 11 वर्षों में क्या हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है? 11 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है तो कितने वर्षों में? तो कितने वर्षों में 81 गुना होगा। ठीक है? चीज़ें बहुत ही सिंपल। आंसर बताइए जल्दी। आपका समय हुआ समाप्त। अब हम चलते हैं, इसको बताते हैं। ठीक है? तो 11 वर्षों में 3 गुना तो कितने वर्षों में 81 गुना। ठीक है? चीज़ें बहुत ही सिंपल। हमें क्या करना है? 3 को 81 बनाना है। 3 को 81 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने से पावर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी 3 पे पावर 4। क्लियर? तो 3 पे पावर 4 है, जो 3 पे पावर होगा वही क्या हो जाएगा? 11 का से गुना हो जाएगा। 11 से गुना हो जाएगा यानी 44 ईयर। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? चीज़ें बहुत ही ईजी। आप लोगों का भी ठीक ही आया होगा आंसर, 44 ही आया होगा। अगर जिसको 44 नहीं आया है कृपया कर हमारे वीडियो को वो फिर से देखें। ठीक है? चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया कर आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि चीज़ें और भी चीज़ों का नोटिफिकेशन अच्छे से मिले। ठीक है? हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन बताया उससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन विपरीत है। ठीक है? उसमें क्या होता था? उसमें हम लोग समय निकालते थे, ईयर्स निकालते थे। अब ईयर्स दिया हुआ रहेगा। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोग को कितना गुना अमाउंट होगा वो निकालना है। चीज़ें सिंपल। क्वेश्चन से समझिए, चीज़ें और भी आसानी से समझ में आएगी। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्षों में दुगना हो गया तो 35 वर्षों में कितना गुना होगा। चीज़ें फिर से समझिए, क्वेश्चंस फिर से समझिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्षों में दुगना हो गया
तो 35 वर्षों में कितना गुना होगा। चीज़ें बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। चलिए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्षों में, 7 ईयर्स में कितना हो जा रहा है। 7 वर्षों में कोई धन दुगुना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। ठीक है, दुगुना हो जा रहा है। तो 35 वर्षों में, तो 35 वर्षों में कितना गुना होगा। चीज़ें बहुत ही सिंपल। मैंने इससे पहले बताया था कि अगर गुना में दिया रहे तो गुना में जो रहता है उसके इक्वल करना होता है। ठीक है, चीज़ें बहुत ईजी है। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। 7 साल में 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो 7 में कितना गुना किया जा रहा है कि ये 35 साल हो जा रहा है। तो 7 में आप कहेंगे कि सर 5 गुना किया जा रहा है। तो इस पर जितना गुना किया जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर पावर हो जाएगा। यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5, यानी हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यानी हम कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, 32 गुना। क्लियर। चीज़ें बहुत ईजी। फिर से समझिए कि 7 साल में दुगना हो जा रहा है। चीज़ें फिर से समझिए, 7 साल में क्या हो जा रहा है, 7 साल में ये दुगना हो जा रहा है। जब 7 साल में दुगना हो जा रहा है तो कह रहा है कि 35 साल में कितना गुना होगा। तो 7 का गुना हमें कितने कितने अंक से करना होगा ताकि ये 35 हो जाए। तो सब आप कहेंगे कि 7 का गुना 5 से करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो जितना से गुना करेंगे यहाँ पर 2 पे पावर उतना ही कर देंगे। ठीक है, 7 का गुना 5 से करेंगे तो 2 पे पावर 5 जाएगा। अगर यहाँ पे 21 होता, ठीक है, अगर छोटी सी बात, अगर 7 साल में, फिर से दूसरा क्वेश्चन समझिए, 7 साल में 2 गुना हो जा रहा है तो 21 साल में, तो 21 साल में कितना गुना होगा। करना क्या है, चीज़ें बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। 7 साल में दुगना हो जा रहा है, तो 7 साल में दुगना हो जा रहा है तो हमको क्या करना है, इसको 7 को 21 बनाना है। 7 को 21 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कितने से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। और यही 3 जो है कहाँ चला जाएगा, 2 पर पावर, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी क्या हो जाएगा 8 गुना। क्लियर, समझ में आ गया। बहुत ही ईजी। आप इसे बिना पेन और कॉपी के आप बना सकते हैं। फिर से समझिए चीज़ों को। 7 साल में 2 गुना, 21 साल में कितना गुना। तो 7 को 21 बनाने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ेगा और जितना से गुना करेंगे 2 पर उतना पावर रख देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना आंसर। क्लियर, चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चंस की तरफ आप इसे बनाएंगे। ठीक है, आपको मात्र 5-6 सेकंड दिया जाएगा, उसमें आपको बनाना है। ठीक है, चीज़ें बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी। क्वेश्चंस कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 8 वर्षों में दुगना हो जाता है तो 40 वर्षों में कितना गुना होगा। क्लियर, चीज़ें बहुत ही आसान। फिर से क्वेश्चन समझिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में दुगना हो जाता है तो 40 वर्षों में कितना गुना होगा। ठीक है, चीज़ें बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 6 सेकंड का टाइमर आपके लिए। ठीक है, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। 8 ईयर्स में क्वेश्चंस कह रहा है 8 ईयर्स में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। 2 गुना तो 40 वर्षों में कितना गुना होगा। क्लियर, चलिए समय हो गई समाप्त। अब मैं इसे बताता हूँ। ठीक है, तो 8 वर्षों में दुगना तो 40 वर्षों में कितना, बहुत ही ईजी। तो 8 को किससे गुना किए, 8 को 5 से गुना किए तब तो 40 हुआ। यही 5 क्या हो जाएगा, इस पर पावर हो जाएगा। यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कितना हो जाएगा 32 गुना। चीज़ें आप लोग का भी उम्मीद करता हूँ कि 32 आया हो। अगर आप लोग का 32 आंसर नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, वीडियो को बैक करके देख लें। बहुत ही ईजी से समझे क्वेश्चंस को। अगर आप लोगों में से सब लोगों का 32 आंसर आ गया है तो आप लोग कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बताएं कि आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है, आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है।
हम लोग चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि चीज़ें जो मैंने अभी बताई कि 7 वर्षों में दुगना हो जाता है तो 35 वर्षों में कितना गुना होगा। चीज़ें मैंने बताई कि 11 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितना वर्षों में 81 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने डील कर दिए हैं और आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चीज़ें क्या होगी, चीज़ें बहुत ही आसान है समझने का, सिर्फ देर है। ठीक है, अब क्वेश्चंस में थोड़ा सा परिवर्तन करता है। एग्ज़ाम लेने वाले या जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, वो नए तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, इतने अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 8 वर्षों में दुगना तो 40 वर्षों में कितना। ठीक है, अब हम लोगों को क्या कहेगा कि कोई धन 3 वर्षों में, सॉरी, कोई धन 2 साल में इतना गुना हो जाता है तो उसकी ब्याज दर क्या है। ठीक है, कोई धन 2 साल में एक सही 11/25 हो जाता है तो उसका ब्याज दर क्या होगा। ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में एक सही 11/25 गुना हो जाए तो उसकी ब्याज दर क्या है। ठीक है, चीज़ें बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। क्वेश्चन फिर से समझिए कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में एक सही 11/25 गुना हो जाए तो उसकी ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, चीज़ें बहुत ही सिंपल। 2 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 2 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, एक सही 11/25। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 25 का गुना किससे करेंगे, 1 से करेंगे, यानी कहने का अर्थ हो जाएगा 25 का गुना 1 से होगा और उसमें 11 जोड़ देंगे तो ये 36/25 हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का, ये 2 साल का है तो 36/25 हो गया। तो 1 साल का निकाल लो। 1 साल का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है तो ये 6/5 हो गया। जब ये 6/5 हो गया तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हमेशा हमेशा ए होगा और नीचे वाला हमेशा हमेशा पी होगा। क्लियर, तब हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया, ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 1/5। ठीक है, 1/5, इसीलिए 100 का। ठीक है, क्लियर, यानी 20%। ठीक है, बहुत ही ईजी। चलते हैं आगे। आगे जो क्वेश्चंस कह रहा है वो है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 9 गुना हो जाता है तो उसकी ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल। फिर से सुन लिए क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 9 गुना हो जाता है तो उसकी ब्याज की दर क्या है। तो चीज़ें क्या है, 2 ईयर्स में क्या हो जा रहा है, 2 साल में 9 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 9 गुना हो जा रहा है। चीज़ें बहुत ही सिंपल। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में जब ये किसी का क्या है, ये किसी का स्क्वायर है। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट है, तो किसका है, 3 का स्क्वायर रूट है और बटे 1 हो गया। ठीक है, चीज़ें बहुत ही सिंपल। 1 है, यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 है। तो ये क्या हो गया, तो ये CI, तो ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट यानी CI जो बोलो। ठीक है, इंटरेस्ट हो जाएगा 2। क्लियर, इंटरेस्ट हो जाएगा 2/1। क्लियर, 2/1, यानी ये 2/1 हो गया तो इसका परसेंटेज निकालने के तो 100 से निकालना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 200%। चीज़ें फिर से समझिए, कह रहा है कि कोई धन 2 साल में 9 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो दर प्रतिशत क्या होगी, 2 साल में कितना हो जा रहा है, 9 गुना। तो 1 साल में इसका ये 9 जो है, 9 गुना जो है ये 2 साल के लिए, यानी ये स्क्वायर रूट है किसी का तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा। क्लियर, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो जब 3 हो जाएगा, 3 को क्या कहेंगे, 3 को हम लोग
फाइनल अमाउंट कहेंगे और एक को हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे। क्लियर? तो अब कहेगा तो इंटरेस्ट क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया 2/1, यानी 1 रुपये में 2 रुपये इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 200% की वृद्धि हुई। कोई दिक्कत? चीज़ें बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी। अब हम लोग अगले क्लास में, अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग 3 साल के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, 3 साल के क्वेश्चंस को डील करेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चंस को बनाने में 1 मिनट लगते थे तो अब वो क्वेश्चंस आपको 30 सेकेंड में हो जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चंस को आपको 2 मिनट लगते थे तो वो 1 मिनट में बनेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग